मुद्रास्फीति पर को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक को दे दिया। और आपने सप्लाई साइड जो आपको स्मूथ करना चाहिए था, उसको बेहतर बनाना चाहिए था, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए था, वहां पैसा नहीं। तो उस नाते ये माना जाए कि और ये कहते रहे लगातार कि राज्यों का काम है। ये मुगालते में आ गए थे कि 2009 के चुनावों से पहले भी महंगाई काफी ऊंची थी और असर नहीं हुआ। और इनको लगा कि लोगों को लगता है कि महंगाई के साथ जीने की आदत पड़ गई है। और ये कहा जाने लगा था, आपको याद होगा कि एक बीच में कहा जाने लगा था कि 7% जो इन्फ्लेशन है वो नॉर्मल है। हाँ, वो सामान्य। और उसकी गलत फहमी में मुगालते में ये चुकाना पड़ रहा है। और जो जितनी देर से ये जगह हैं, उसमें मुझे लगता है कि बार बार राज्यों को ब्लेम करके इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इनको ही जिम्मेदार माना है। कुल मिलाकर जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। हिंदुस्तान ने देवयानी खोबरागडे को किया अक़वाम मुत्तहिदा मिशन मुंतकिल, मुकम्मल सिफारती इस्तस्ना हासिल। बांग्लादेश में बरसर इख्तिदार जमात की तलबा विंग के 8 कारकुनों को सुनाई गई फांसी की सजा, 13 को उम्र कैद। और जनूबी जमहूरिया सूडान की फौज के 2 गिरोहों में झड़पें जारी, चंद रोज के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक। हिंदुस्तान ने इल्जाम लगाया है कि घरेलू मुलाजिमा संगीता रिचर्ड्स के मुबैना वीजा धोखाधड़ी केस में नायब कौंसल जनरल देवयानी खोबरागडे को अमेरिका गिरफ्तार करना चाहता था। इसी खदशे के तहत हिंदुस्तान ने देवयानी खोबरागडे को सिफारती इस्तस्ना फराहम करने के लिए न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मिशन में मुंतकिल कर दिया है। अब देवयानी को मुकम्मल सिफारती इस्तस्ना हासिल हो गया है। सदन को कि हम कुछ
कुछ प्रयास कर रहे हैं और कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हमें थोड़ा सा ये विश्वास हमारा बढ़ेगा कि अब जो असुविधा और जिस कष्ट में हमारी उस अधिकारी को रहना पड़ा पिछले कुछ दिनों में, अब वो आगे ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। अब देखते हैं कि वो कितने कारगर रहते हैं। सर कितने दिन तक? मैं टाइमलाइन है, मेरे पास टाइमलाइन नहीं है। लोकसभा में हिंदुस्तानी सफारतकार के साथ नाजायज सलूक के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अरकान ने हुकूमत से इस सिलसिले में एक अमेरिका के खिलाफ ऐवान में मजम्मती करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। अरे निंदा का प्रस्ताव आइए, हम लोग निंदा का प्रस्ताव पास करें। भाषण तो बहुत होते रहते दे देंगे, बयान भी दे देंगे बाहर जाके, फर्क क्या पड़ता है। निंदा का प्रस्ताव कीजिए। ये डरपोक अमेरिका को डरते हो? डरपोक हमारा देश बना दिया। वो अपनी बच्ची को छोड़ने स्कूल गई थी और वहाँ उसको हथकड़ी डाल करके गिरफ्तार किया गया। जब हमारे किसी राजनयिक पर इस तरह की घटना घटती है तो पूरा देश अपमानित होता है। देवयानी मामले पर राज्यसभा में मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने अमेरिका के तई हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन जमातों ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अमेरिका मुसलसल हमारे साथ तज़हीक आमेज सलूक कर रहा है और हुकूमत अमेरिका को सख्त पैगाम देने में नाकाम साबित हुई है, इसलिए वो मनमानी कर रहा है। पूरे देश के अंदर दलितों में खास तौर से ये चर्चा हो रही है कि ये जो महिला जिसके साथ जुर्म जाती हुई है, ये शुरू कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी, यदि इसके स्थान पर यदि किसी और जाति की महिला होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डिले नहीं करती एक्शन लेने में। We have willy-nilly accepted that this is the big brother. We have willy-nilly accepted that the USA is the world's policeman. We are building a strategic relationship with the USA. That strategic relationship cannot be in violation of the principles of the Panchsheel. वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ। अमेरिका मानता कहाँ है किसी कन्वेंशन को? इराक में जो कुछ हुआ, यूनाइटेड नेशन को ठेंगा दिखा करके अमेरिका ने वहां बमबारी की, झूठा जो है रिपोर्ट बनवाया कि उसके पास जो है माने मास डिस्ट्रक्शन का रासायनिक हथियार है। तो अमेरिका का जो ये व्यवहार रहा है हम लोगों के देश के प्रति, ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का जब मामला आता है तो हम कहीं न कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित उसके सामने अपने आप को महसूस करते हैं। ये जो हीनता की गांठ बन गई अमेरिका के सामने, ये बहुत ही दुखदाई है और अगर इससे नहीं उबर सकी गवर्नमेंट तो इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। बैरिकेड हटा देने से, सिर्फ क्या कहते हैं कि ये कर देने से समस्या का निदान नहीं होने वाला है। समस्या का निदान करना है तो आपको कड़ा संदेश भेजना पड़ेगा। और ये पार्लियामेंट, हम तो सर समझते हैं कि बजाय हम चाहते थे कि आप चेयर की तरफ से ये सर्वसम्मति एक रिजोल्यूशन आना चाहिए। काफी समय से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में बढ़ा है। वो एक ऐसा देश बन गया है जो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है और करके निकल सकता है। आखिर क्यों? कहीं अपनी मानसिकता के बारे में सोचना होगा और उस मानसिकता को बदलना होगा। जब से हम भारत को बाजार के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, तब से शायद ये दशा हुई है। हिंदुस्तानी सफारतकार की मुबैना धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तारी के मामले में मजीद चौंका देने वाले इंकशाफ सामने आए हैं। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसल खाने में नायब कौंसल जनरल के ओहदे पर फायज देवयानी खोबरागडे की न सिर्फ आम मुलजमीन की तरह जिस्मानी तलाशी ली गई, बल्कि उन्हें जेल में एक ऐसे सेल में रखा गया जहां मुंशियात के आदी मुजरिम कैदी थे।
हिंदुस्तान ने कहा कि वो वियना कन्वेंशन को नाफिज करने के लिए पूरी तरह कारबंद है। ताहम हिंदुस्तान ने दूसरे ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो इसको नाफिज करें। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने इस बात का यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान में मौजूद तमाम सिफारतकारों की सिक्योरिटी पर हुकूमत कोई समझौता नहीं कर रही है। Implementing the Vienna Conventions, we understand our obligations and our rights under the Vienna Conventions, and we will implement them fully and also ask for their implementation fully. Let me assure you that there is no change in the security situation as regards any diplomats in India, including US diplomats. India is fully committed to ensuring the safety and security of all diplomats in Delhi and elsewhere. बांग्लादेश में बरसर इक़्तिदार जमात अवामी लीग की तलबा शाख बांग्लादेश छात्र लीग के 8 कारकुनों को फांसी की सजा सुनाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छात्र लीग के 13 कारकुनों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। इन अफराद को 2012 में अपोजिशन की हड़ताल के दौरान बिस्वजीत दास नाम के एक शख्स को हलाक करने का कसूरवार पाया गया है। 2012 में एक हुजूम ने तेज धार वाले हथियार से हमला करके बिस्वजीत दास को हलाक कर दिया था। बांग्लादेश में जमात इस्लामी लीडरों के खिलाफ हुकूमत की सख्त तरीन मुहिम के दौरान बरसर इक़्तिदार जमात की तलबा विंग के कारकुनों को फांसी की सजा सुनाया जाना काफी अहम है। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फीकत। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। छोड़ो खजान, पीठ दर्द, लूरामेट, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आरआर काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अफ्रीकी मुल्क जनूबी जमहूरिया सूडान में गुज़श्ता चंद रोज से मुखालिफ फौजी गिरोहों के दरमियान जारी झड़पों में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। इन झड़पों के सबब हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तशद्दुद नस्ली रंग भी इख्तियार कर सकता है। सल्वा किर की फौज और साबिक नायब सदर रिएक मिशार की हामी फौज के दरमियान हुई झड़पों में तकरीबन 500 अफराद हलाक और मजीद 800 जख्मी हो गए, जबकि 20,000 लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों में पनाह ले रखी है। इस दौरान अमेरिका ने अपने सफारत खाने से तमाम गैर जरूरी अमले को वापस बुला लिया है और अपने शहरियों को वहां से फौरन चले जाने को कहा है। जुलाई 2012 में आजादी हासिल करने वाला जनूबी जमहूरिया सूडान आजादी से पहले 2 मरतबा खूनरेज खाना जंगी देख चुका है। सदर सल्वा किर ने इतवार के रोज दारुल हुकूमत जुबा में हुए तशद्दुद के लिए साबिक नायब सदर रिएक मिशार को बगावत की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए जिम्मेदार ठहराया है, जबकि रिएक मिशार ने कहा कि सदर किर
तशद्दुद की आड़ में अपने सियासी मुखालिफिन का खात्मा कर रहे हैं। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने सदर किर्स से बात की और हिज़्ब इख्तिलाफ से मुज़ाकरात करने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इराक में आज हुए कई बम धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। महलूकीन में 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। ज्यादातर धमाके दारुल-हुकूमत बगदाद में हुए। इराक में रवा साल तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 6,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शाम के कीमियाई हथियारों को रूस की बख्तरबंद गाड़ियों में मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के गैर मामूली बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन के तहत इन गाड़ियों की अमरीकी सैटेलाइट और कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी। ऑपरेशन की तफसीलात कीमियाई हथियारों की पाबंदी से मुताल्लिक तंजीम OPCW के मंसूबे का हिस्सा है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका इस ऑपरेशन का हिस्सा होगा, जो शाम के मस्टर्ड गैस, सेरियन और VX नेवरियो जैसे कीमियाई हथियारों को खास किस्म के आलात से लैस एक बहरी जहाज पर तल्फ करेगा। OPCW यह ऑपरेशन 2014 के वस्त तक मुकम्मल करने का इरादा रखती है। रूस का एक माल बरदार तैयारा लेबनान में शामी पनाहगुजीरों के लिए इमदादी सामान लेकर आज बैरूत पहुंचा। लेबनान की हुकूमत के मुताबिक लेबनान में तकरीबन 14 लाख शामी पनाहगुजी हैं। इनमें से बेशतर के नाम पनाहगुजीरों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर में दर्ज नहीं है। लेबनान में रूस के सफीर एलेक्जेंडर ज़ेप्स्किन के मुताबिक 2 और मालबरदार जहाज इमदादी सामान के साथ लेबनान पहुंचेंगे। الطيارة الأولى من 3 طائرات سوف تأتي تقريبا خلال شهر إلى لبنان ليجيبوا الأغراض الضرورية للنازحين خلال هذه الفترة، ونحن نتعاون مع هيئة الإغاثة في هذا الموضوع। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि शाम के सिफारती हल के लिए मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमन कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड में जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होने वाली है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने मॉस्को में पार्लियामेंट के ऐवान बाला से खिताब करते हुए कहा कि शोरिश ज़दा मुल्क शाम के सिफारती हल की कोशिशें जारी हैं और सरगेई लारोफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स शहर में जनवरी में मुनक़िद होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस समराआवर साबित होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस से कबल 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास तलब किया जाएगा ताकि कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनक़ाद को यकीनी बनाया जा सके। Мы стремимся параллельно всемерно содействовать политическому регулированию сирийского кризиса, работаем с этой целью в интересах созыва международной конференции по Сирии. Успеху этих усилий способствовало бы объединение сирийского правительства и оппозиции в противодействии экстремистским силам и террористам, которые все больше и больше осваиваются в этой стране. सरगेई लारोफ ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मामले में आलमी बिरादरी का एतमाद बहाल करने के इक़दामात भी जारी हैं। Вместе с партнерами будем продолжать поиск более широкого взаимоприемлемого решения, которое обеспечит восстановление доверия международного сообщества к исключительно мирному характеру иранской ядерной программы и будет гарантировать неотъемлемое право Ирана на развитие мирной ядерной энергетики под контролем МАГАТЭ и при обеспечении безопасности всех стран региона, включая Израиль. सरगेई लारोफ ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन के उनके हममनसब विक्टर यानुकोविच से मुलाकात की तफसीलात बताते हुए कहा कि दोनों सरबराहान ने आपसी तिजारती ताल्लुकात को मजीद वसी करने के सिलसिले में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि इन मुआहिदों से दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। वाज़ेह रहे कि रूस ने अपने हमसाया मुल्क के इक़्तिसादी बुहरान को कम करने की गरज से यूक्रेन से 15 अरब अमरीकी डॉलर के बॉन्ड खरीदने और कुदरती गैस की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने रूस के साथ हुए मुआहदे को तारीखी करार देते हुए कहा कि इस मुआहदे से मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ ने यूक्रेन के सदर पर कौमी मफादात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन को दिवालिया होने से बचने के लिए फौरी तौर पर 17 अरब डॉलर बैरूनी इमदाद की सख्त जरूरत थी। ऐसे में रूस के बेल आउट पैकेज से यूक्रेन को बड़ी राहत मिली है। रूस और यूक्रेन के सुदूर के दरमियान मंगल को तय पाए मुआहदे के तहत रूस यूक्रेन से 15 अरब डॉलर की मालियत के बॉन्ड खरीदेगा। इसके अलावा यूक्रेन को बरामद की जाने वाली कुदरती गैस की कीमत में कमी करने से इत्तेफाक किया गया है। यूक्रेन के वजीर आजम मैकुला एजारोव ने रूस के बेल आउट पैकेज का खैर मकदम किया और कहा कि इससे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। Після 3,5 років дії газового контракту, який день за днем знекровлював вітчизняну економіку, президенту України вдалося поставити крапку в історії тієї зради національних інтересів, за яку несуть відповідальність політичні сили, що і сьогодні провокують нестабільність। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल मजीद बदतर होगी और यूक्रेन का रूस पर इन्हिसार बढ़ जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ के एक लीडर का कहना है कि यूक्रेन के सदर ने मुल्क के मफादात को नजरअंदाज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन से एक तिजारती मुआहिदा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के मुस्तहक अफराद की तादाद कम से कम 52 मिलियन है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि मुस्तहिक़ अफराद की मदद के लिए आइंदा बरस तकरीबन $13 अरब दरकार है। इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की अंडर सेक्रेटरी जनरल वलारी अमोस ने जिनेवा में आइंदा बरस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मंसूबे की तफसीलात जारी की। वलारी अमोस के मुताबिक बहरान से मुतासरा तकरीबन 17 ममालिक के 52 मिलियन अफराद तक इमदाद पहुंचाने के लिए $13 अरब की जरूरत है। We've just launched the overview of global humanitarian response for 2014. This year we aim to reach at least 52 million people with essential life-saving aid, including millions of Syrians who are displaced and in urgent need of food, shelter and healthcare, both inside the country and across the region. वलारी अमोस ने कहा कि मजमूई इमदादी रकम का निस्फ हिस्सा सिर्फ शाम और उसके पड़ोसी ममालिक के लिए दरकार है। The plans total 12.9 billion to reach everyone we hope to help in 2014. This is the largest amount we have ever had to request at the start of the year. 6.5 billion of this will support our efforts in Syria and in neighbouring countries. And again, this is the largest ever appeal for a single crisis. पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के हाई कमिश्नर एंटोनियो गटर्स के मुताबिक रवा साल 20 लाख से ज्यादा अफराद पनाहगुज़ीनों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान पनाहगुज़ीनों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। In 2013, more than 2 million people fled the conflict in their countries. It's the largest number of new refugees in 2 decades. But what is more challenging is this dramatic combination of a mega crisis, the Syrian one, the largest displacement crisis since the Rwanda genocide, and probably the most dangerous for global peace and security since the Second World War. The combination of this mega crisis with a multiplicity of other emergencies. एंटोनियो गटर्स का कहना है कि रिफ्यूजियों को पनाह देने वाले ममालिक को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को इस बहरान के हल की जानिब भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। There is a tragedy in the plight of the Syrian refugees, but let's not forget that they would have no place to go without the generosity of the neighboring countries. But the neighboring countries are suffering a huge impact in their economies, in their societies, in their security, and the local communities are having a dramatic impact in their living conditions. So both the Syrian refugees and the vulnerable people in the local communities in Lebanon, in Jordan, in Egypt, in Turkey and in Iraq need massive solidarity from the international community. शाम के मौजूदा बहरान को सदी का सबसे संगीन इंसानी बहरान करार दिया जा रहा है। मार्च 2011 से अब तक वहां 1 लाख से ज्यादा इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं, जबकि तकरीबन 80 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 20 लाख अफराद पड़ोसी ममालिक में आर्जी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ट्यूनिस से अरब बहार का आगाज हुआ था, ताहम 3 साल का अरसा गुजरने के बाद भी वहां आज भी इस्तेहकाम नहीं है और लोग मुल्क के सियासी व इक़्तिसादी हालात में सुधार के मुंतजिर हैं। 17 दिसंबर 2010 में ट्यूनिस के एक बाशिंदे ने बेरोजगारी से तंग आकर एहतजाजन खुदसूजी कर ली थी। इस वाक़े ने मुल्क भर के लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार किया और लोग ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए और तकरीबन 3 दहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत करने वाले ज़ैनुल आबिदीन को मजबूरन इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। बाज ममालिक में जद्दोजहद के नतीजे में आमिर हुक्मरानों का तख्ता उलट दिया गया, ताहम बाज ममालिक में आज भी लोगों की जद्दोजहद जारी है। ताहम अरब बहार से जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी, मजमूई तौर पर हालात में सुधार नहीं आया है। ट्यूनिस में भी सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस वहाँ के हालात में मुस्बत तब्दीलियां रोनुमा नहीं हुई हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वहाँ के लोगों में अदम इत्मीनान की कैफियत पाई जाती है। On attend le nouveau gouvernement, comme ça on peut juger qu'il y a un changement ou il n'y a pas un changement. Cet anniversaire n'est pas un vrai anniversaire parce que les objectifs de la révolution ne sont pas atteints. Les objectifs de la révolution étaient l'emploi, surtout l'emploi pour les chômeurs et même pour ceux qui sont ambitieux pour changer, pour trouver un autre emploi. Mais jusqu'à maintenant, on est dans le flou.
parce que ce qu'on observe, ce sont les politiciens qui se battent pour atteindre tel poste, tel autre poste, mais ils ne réfléchissent pas aux autres. C'est simplement l'objectif personnel des policiers qui est atteint, mais pas l'objectif global des Tunisiens qui est atteint. Il ne parle pas de